5 फरवरी 2026। मुअज़्ज़म अली लड्डू, वार्ड नंबर 1, हिरौली, रामनगर, बेदौल, पुपरी, सीतामढ़ी, बिहार। राहुल गांधी देश के बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे, बड़ी अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। हिंदुस्तान में जब कभी जुल्म होता है गरीबों पर, मजदूरों पर, राहुल गांधी बेबाक लीडर हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। लेकिन इन दिनों किनके कहने पर कांग्रेस पार्टी से, बल्कि ये कहा जाए कि हिंदुस्तान लेवल पर जितने भी सियासी पार्टियां हैं, सूझबूझ रखने वाले तजर्बेकार मुस्लिम क़यादत को खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में खुर्शीद आलम साहब, तारिक अनवर साहब, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, राशिद अलवी साहब, बिंगलौर से रोशन बैग साहब, और मुसलमानों में सबसे बड़ा कद इस वक्त लीडरशिप का डॉक्टर शकील अहमद, एक बड़ा चेहरा। राहुल गांधी जी मजबूर कर रहे हैं इन लीडरों को कांग्रेस छोड़ दे। मुझे तो यही समझ में आया, क्योंकि 2025 का चुनाव होता है बिहार में, विधानसभा। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तारिक अनवर साहब को कहीं नहीं देखा गया, न टिकट वितरण में, न कैंपेनिंग में। डॉक्टर शकील साहब को नहीं देखा गया। पूरे हिंदुस्तान से वहां लीडर भेजे गए, लेकिन बिहार के डॉक्टर शकील अहमद साहब, तारिक अनवर साहब को बिहार के चुनाव की कोई जिम्मेवारी राहुल गांधी ने क्यों नहीं दी। दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अशरफ अली फातमी और बारिक सिद्दीकी जैसे मजबूत लीडरों को घर बैठा दिया, उनको भी स्टार प्रचारक नहीं बनाए। अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी जी ना तजर्बाकार नौजवान लीडरों को लीडरशिप में लाना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी भी वही कर रहे हैं। बहरहाल मैं डॉक्टर शकील साहब की बात कर रहा हूं कि इस वक्त इतना पढ़ा लिखा, 4 जुबान का मालिक और एक राजघराने का बेटा डॉक्टर शकील अहमद साहब पर आज तक कोई चार्जशीट नहीं, कोई लेन देन का क्लेम नहीं, साफ सुथरे कांग्रेस लीडर हैं। डॉक्टर शकील साहब की बात याद है कि डॉक्टर शकील अहमद साहब 20वीं से विधानसभा लड़ते थे उस जमाने में, और डॉक्टर शकील अहमद साहब बिहार के मधुबनी 20वीं से विधानसभा चुनाव 1995 में जब लड़ने पहुंचे, तो 20वीं के वोटरों ने डॉक्टर शकील अहमद साहब से कहा कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद आप चुनाव लड़ने आए हैं,
आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आजाद उम्मीदवार से नॉमिनेशन कीजिए, हम आपको जिताने का काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर शकील अहमद साहब ने कहा कि आप वोट दे न दे ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज डॉक्टर शकील साहब को मजबूर किया गया है। डॉक्टर शकील साहब आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेसी हम हैं, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किसी और पार्टी में जाने की बात नहीं करते। हम डॉक्टर शकील साहब के इस हौसले को, इस जज्बे को सलाम करते हैं कि आज भी डॉक्टर शकील अहमद साहब कांग्रेसी नीति का एहतराम करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। आइए सेक्युलर पार्टियों के मुस्लिम विरोध को उदाहरण से समझते हैं। कांग्रेस ने शकील अहमद और सलमान खुर्शीद जैसे कद्दावर मुस्लिम नेताओं को साइड लगा दिया है। एक मिनट को जहन में आता है कि कांग्रेस ने अपने कद्दावर मुस्लिम नेताओं को हाशिए पर क्यों पहुंचा दिया, तो उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स में लंबे अरसे तक रहने की वजह से मुस्लिम नेताओं को सियासत की बारीकियां समझ में आ जाती है। पार्टी और समाज में उनका कद बढ़ जाता है, पकड़ बन जाती और वो अपने कम्युनिटी और पार्टी में दोनों जगह मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए पुराने नेताओं को साइड लगा दिया जाता है कि मुस्लिम नेता पार्टी और समुदाय में मजबूत न होने पाए। अगर मुस्लिम नेता मजबूत हो जाएगा तो उतना डरा हुआ और उतना कमजोर नहीं रहेगा जितना एक नया नेता रहेगा। सेक्युलर पार्टियां मुस्लिम वोट तो चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती। इसलिए वो पार्टियों में मुस्लिम चेहरों को सिर्फ टोकन की तरह रखती है, दिखावे के लिए। असली पावर से दूर, कैमरा के सामने आगे, पार्टी डिसीजन में पीछे मुस्लिम नेताओं को सिर्फ रिप्रेजेंट करने का रोल दिया जाता है, लेकिन एम्पावर होने का मौका नहीं मिलता। जब वो मजबूत होने लगते हैं, सेक्युलर पार्टियां उन्हें हाशिए पर भेज देती हैं। उन्हें बड़े मंत्रालय, संगठनात्मक कमान, फंड और टिकट वितरण में शामिल होने नहीं दिया जाता, ताकि वो कभी शक्ति संतुलन बदलने की पोजीशन में न आ जाए। लंबे समय तक पार्टी में ऊंचे पद पर रहने से मुस्लिम नेता के पास पॉपुलर बेस होगा, कम्युनिटी कनेक्शन होगा, तो वो पार्टी से सवाल भी करेगा, और यही पार्टियों को सबसे बड़ा खतरा लगता है। इसलिए वो ऐसे चेहरों को ही प्रमोट करते हैं जो पूरी तरह पार्टी हाईकमान पर निर्भर रहे, जो हमेशा यस सर मोड में रहे। इसलिए कांग्रेस ने शकील अहमद साहब और सलमान खुर्शीद साहब जैसे स्थापित नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया और इमरान प्रतापगढ़ी को आगे करके बड़ा पद दे दिया। उसी तरह राजद में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हाशिए पर भेजा जा रहा है और कारी शोएब को मुख्य भूमिका में लाने की कोशिश हो रही है। उसी तरह समाजवादी पार्टी में एसटी हसन साहब को दोबारा टिकट नहीं दिया, कहीं वो मजबूत न हो जाए। ये पॉलिसी सभी सेक्युलर दलों की। वो अपने संगठन में मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत नहीं होने देना चाहते, इसलिए पुराने कद्दावर नेताओं को धीरे धीरे साइड लगा दिया जाता है, ताकि पार्टी में जो भी मुस्लिम लीडरशिप रहे वो दीनहीन और कमजोर रहे। जिस तरह कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उसी तरह जहां मुस्लिम नेता पुराने होने लगते हैं और समाज तथा पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होने लगती है, उन्हें किनारे लगा दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम विरोधी पार्टियों की असल सच्चाई आपके सामने आ गई। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय देकर वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आपका एक फॉलो, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। आपके एक लाइक और आपके एक फॉलो, एक शेयर से हमें हिम्मत मिलती है सिस्टम की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने, लिखने और आप तक पहुँचाने में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।